हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर प्रीति's ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स की। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी का कम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल फंक्शन इन आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल ये इंजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है एंड फूड के एसिमिलेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने में भी हेल्पफुल होता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में देखने को मिलता है, जिसमें आपकी आती है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोलते हैं और एलिमेंट्री कैनाल जो है इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस ट्यूब विच इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू द इनस। तो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारे आते हैं स्लेवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस की बात करें तो ये हमारी बॉडी में मेजर फंक्शन प्ले करता है। फॉर एग्जांपल इट हेल्प्स इन इंजेशन, दैट मीन्स इनटेक ऑफ फूड में हेल्प करेगा। मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, मीन्स कि फिजिकल ब्रेक डाउन करता है थ्रू मेस्टिकेशन और चर्निंग। थर्ड, ये केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसमें फूड का क्या एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू ब्रेक डाउन होता है। देन ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मीन्स कि ये न्यूट्रिएंट्स के अपटेक में हेल्प करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंड लास्टली ये हेल्प करता है ईजेशन में, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड में ये हेल्प करता है। तो वर्टिब्रेट्स में एलिमेंट्री कैनाल में मल्टीपल स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में क्लोएका प्रेजेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल के, ये वर्टिब्रेट्स में वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स, हैबिटेट्स एंड इवोल्यूशनरी लेवल। तो अब बात करते हैं कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम साइक्लोस्टोम्स की एंड इसमें एग्जांपल जो आते हैं वो है आपकी पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन जो है इसके एलिमेंट्री कैनाल में भी आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ। माउथ जो है यहाँ पर सर्कुलर होता है, सेक्टोरियल होता है एंड विदाउट जॉ, देयर इज़ नो जॉ इन द पेट्रोमाइजोन और साइक्लोस्टोम, इसीलिए उनको एग्नाथा मीन्स एब्सेंस ऑफ जॉज बोला जाता है। सेकंड, इसमें आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो है इसमें आपको यहाँ पर हॉर्नी टीथ देखने को मिलेंगे। थर्ड, इसमें आता है फेरिंक्स। देन फेरिंक्स ये वाला रीजन है जहाँ पर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। देन वी हैव ईसोफेगस। पेट्रोमाइजोन में स्टमक जो है वो एब्सेंट होता है, लेकिन इनकी जो इंटेस्टाइन होती है दैट इज़ हाईली स्ट्रेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, बक्कल कैविटी फॉलोड बाय फेरिंक्स, देन ईसोफेगस एंड देन स्ट्रेट इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर देखने को मिलता है, प्रेजेंस ऑफ टिफ्लोसोल। और ये टिफ्लोसोल जो है एब्जॉर्प्शन का एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है पेट्रोमाइजोन के केस में। लास्ट पार्ट आता है इसमें क्लोएका, तो इनमें क्लोएका प्रेजेंट होता है। साइक्लोस्टोम का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है एंड इट इज़ हाईली सिंपल विथ स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल ऑफ पाइसेस। और पाइसेस में आपको पता है कि दो तरह की फिशेस होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस में मेनली हम एग्जांपल लेते हैं स्कोलेडोन। और स्कोलेडोन में जो माउथ होता है वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है और उसमें रोज ऑफ शार्प टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनमें जे शेप का स्टमक होता है एंड इट इज़ हाईली डेवलप्ड एंड इनमें शॉर्ट इंटेस्टाइन होती है और उसमें स्पायरल वॉल्व प्रेजेंट होते हैं विच इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा इनमें क्लोएका प्रेजेंट होता है एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड फॉर द कार्निवोरस फीडिंग। नेक्स्ट आती है हमारी बोनी फिशेस। तो बोनी फिशेस में एग्जांपल हम यूजुअली लेबियोरोहिता पढ़ते हैं, जिसको हम रोहू भी बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो माउथ जो होता है वो टर्मिनल होता है। इसके अलावा इनमें बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है, ईसोफेगस प्रेजेंट होता है, देन स्टमक होता है। स्टमक जो प्रेजेंट होता है यहाँ पर कई बार रिड्यूस्ड फॉर्म में देखने को मिलता है। इसके अलावा इनमें क्या होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर हमें बोनी फिशेस में देखने को मिलता है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ पाइलोरिक सीके। ये पाइलोरिक सीके जो है इसमें
डाइजेशन को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं और एब्जॉर्प्शन को एनहांस करने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है और यूजुअली जो क्लोएका होता है वो एब्सेंट होता है। इनमें अलग से एनल ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एम्फीबियन, और एम्फीबियन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल पढ़ा जाता है वो है राना टिग्रीना। ठीक है, तो इनमें जो माउथ होता है दैट इज़ वाइड और इसमें स्मॉल टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनकी जो टंग होती है दैट इज़ प्रोट्रूसिबल, मतलब वो फ्लैप लाइक बाहर की तरफ निकल जाती है एंड देन इट गो बैक इनटू द माउथ एंड फ्लैप लाइक टंग होती है, मतलब फोल्ड हो जाती है बैक में। तो एंटीरियर साइड पे वो अटैच्ड होती है माउथ में और पोस्टीरियरली फ्री होती है। देन सेकेंड इसमें आती है बक्कल कैविटी, फिर इसके बाद आता है ईसोफेगस, देन स्टमक, then intestine, small intestine and large intestine and then cloaca। तो बात करते हैं ईसोफेगस की। यहाँ पर शॉर्ट और डिस्टेंसिबल ईसोफेगस होता है, सिंपल एंड इलोंगेटेड स्टमक यहाँ पर देखने को मिलता है, 2 इंटेस्टाइन यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड यहाँ पर भी आपको क्लोएका देखने को मिलता है। दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच आर अडेप्टेड फॉर द कार्निवोरस डाइट। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म आते हैं हमारे पास दे आर रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स पे जो मोस्ट कॉमनली हम स्टडी करते हैं दैट इज़ कैलॉट्स। इसमें जो माउथ होता है दैट इज़ वेल डेवलप्ड विद जॉ, और इनके जो टीथ होते हैं दे आर होमोडोंट टीथ, सेम साइज़ के टीथ होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको बक्कल कैविटी देखने को मिलेगी, ईसोफेगस देखने को मिलेगा, स्टमक देखने को मिलेगा। स्टमक जो यहाँ पर होता है दैट इज़ मस्कुलर एंड इलोंगेटेड स्टमक। इसके अलावा यहाँ पर इंटेस्टाइन दोनों तरह की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पर जो है क्लियर डिफ्रेंशिएशन आपको स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर क्लोएका प्रेजेंट होता है विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और यहाँ पर जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है दैट इज़ लॉन्गर देन द एम्फीबियन एंड इट इज़ वेल सूटेड फॉर द टेरेस्ट्रियल लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ बर्ड्स की, और बर्ड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है दैट इज़ कोलम्बिया लिविया, दैट इज़ पिजन। तो पिजन में जो माउथ होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बीक, और उनमें कोई भी टीथ प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस वाला जो रीज़न है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रॉप एक रीज़न है विच इज़ मेनली यूज्ड फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टमक है बर्ड्स में वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोवेंट्रिकुलस एंड गिज़ार्ड। प्रोवेंट्रिकुलर्स जो है वो ग्लैंडुलर स्टमक हम उसको बोलते हैं, एंड जो गिज़ार्ड है उसको हम मस्कुलर स्टमक बोलते हैं, और यहाँ पर जो है फूड की मेस्टिकेशन बर्ड्स के केस में होती है। देन कम्स द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में भी यहाँ पर आपको स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों देखने को मिलेंगी। इनकी जो इंटेस्टाइन होती है दैट इज़ मॉडरेटली लॉन्ग, और इनमें पेयर्ड सीके प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बर्ड्स में भी आपको क्लोएका देखने को मिलेगा, एंड बर्ड्स की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो उनकी एक स्पेशल एडाप्टेशन है फॉर द फ्लाइट एंड रैपिड मेटाबॉलिज्म। लास्ट जो एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करेंगे दैट इज़ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ होमोसेपियंस, मीन्स की ह्यूमन बींग्स की एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ में जो है हमें अलग अलग तरह के टीथ देखने को मिलते हैं जो मेस्टिकेशन एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं और चर्निंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो है हीट्रोडोंट, थीकोडोंट एंड डाइफाइडोंट टाइप के टीथ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्लेवरी ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं विच आर वेल डेवलप्ड। स्टमक जो है यहाँ पर सिंपल होता है, बट जो रूमिनेंट होते हैं उनमें 4 चैम्बर्ड स्टमक आपको देखने को मिलेगा। इंटेस्टाइन जो है हाईली डिफ्रेंशिएटेड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज इन द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके 3 पार्ट आते हैं, ड्यूडेनम, जियोजेनम एंड इलियम, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें सीकम, कोलोन और रेक्टम आता है। हर्बीवोर्स में ये सीकम लार्ज देखने को मिलेगा, एंड देन एनस। तो जो मैमल्स होते हैं उनमें यूजुअली क्लोएका एब्सेंट होता है, बट मोनोट्रीम्स जो मैमल्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। एंड जो एलिमेंट्री कैनाल है मैमल्स का दैट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड डाइजेस्टिव स्पेशलाइजेशन जो सिर्फ मैमल्स में आपको देखने को मिलेगी, बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में ये नहीं होती है। तो लास्टली क्विक रिवीजन के लिए ये एक कंपैरेटिव चार्ट है जिसके थ्रू आप इजीली वर्टिब्रेट के एलिमेंट्री कैनाल को लर्न कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ
vertebrates. If you like the content, please hit the like button, share the video and subscribe the channel Dr. Preeti's Tutorial. Thanks for watching.